जो भी भाई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं कि भाई मुझे लाइब्रेरी से पढ़ाई करनी चाहिए या घर पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसे कमेंट मेरे को यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मिले हैं, तो मैं सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे बेहद जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि आपको लाइब्रेरी से तैयारी करनी चाहिए या घर पे रहकर तैयारी करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइब्रेरी कुछ फायदे जान लो आप। कि लाइब्रेरी अगर आप जाते हो या नहीं जा रहे हो तो उसके पहले सबसे पहले आप उसके फायदे के बारे में जानो कि क्या बेनिफिट मिलेगा हमको लाइब्रेरी जाने से। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तुम लाइब्रेरी अगर जाना चाहते हो या जा रहे हो मेरे भाई, तो आपको पता है, जो जा रहे हैं उसको तो पता है, क्योंकि वहां का जो पढ़ाई होता है लाइब्रेरी का, वो आपको कंटिन्यूटी के साथ बरतनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक माहौल बनता है। जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई रेलवे के करते हैं, कोई सीएचएसएल का, कोई एमटीएस का। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखो, सभी लोग एक कतार में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उस कतार के बीच में आप जब बैठोगे तो आपको एक माहौल बनेगा पढ़ाई करने का। ठीक है, तो जब पढ़ाई करने का माहौल बनेगा तो इस माहौल में क्या करोगे, जो भाई लोग पढ़ रहा है उसको देखकर आप बोलोगे कि भाई वो तो पढ़ रहा है तो हम बैठे तो रहेंगे नहीं। तो उससे मोटिवेशन आपको मिलेगा कि भाई जब वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि भीड़ की संख्या को अगर देखा जाए, क्योंकि सीट इतनी कम आती है, समझो कि भाई कितनी वैकेंसी डाला जाता है। अगर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर 1200 या 1800 सीट आती है, ठीक है, सीएचएसएल का, सीजीएल का, एमटीएस का, तो समझो कि यार सीट की संख्या तो कम है लेकिन तैयारी करने वाली की संख्या ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि देखो, सब लोग तो पढ़ते हैं लेकिन सभी का तो सिलेक्शन होता नहीं है। बात समझ रहे हो, सभी का तो सिलेक्शन होता नहीं है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, सभी लोग देखो, मैक्सिमम जब लाइब्रेरी में आप देखोगे तो पूरी भर भर के लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन सभी का तो सिलेक्शन होगा नहीं। उस लाइब्रेरी में जो चुनिंदे लोग, जिनके पास टैलेंट ही होगा, उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, सिलेक्शन के पीछे एक राज भी होता है कि भाई देखो, अब लगातार कंटिन्यूटी के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब 10-10 घंटा, 15-15 घंटा अगर लाइब्रेरी में आप बिता रहे हो और तैयारी कर रहे हो, तो भाई उतना अगर आप सीरियस से अगर आप पढ़ोगे तो वैसे भी एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि आप सीरियस होकर पूरी फुल फोकस के साथ आप लगातार लगे हो, ठीक है, कभी रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वैसा भी लाइब्रेरी तुम्हारे लिए भाई बेकार होने वाला है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि देखो, जो लोग घर पे रह रहे हैं, सबसे पहले मैं अभी अब थोड़ा और डिस्कस करूंगा। अब जो लोग घर पे रह रहे हैं तो उसके साथ क्या होता है ना कि जैसे घर पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो, मेरे को घर पे प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ अच्छे से घर पे, क्योंकि बहुत वगैरह काम भी वगैरह इधर रहता है। ठीक है, कि इधर उधर फिर परिवार फैमिली के बीच में ऐसे उसे गपशप है, जो भी होता है फैमिली के बीच में, आप जानते हैं वो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि तैयारी करते टाइम में क्या होगा ना कि आप बीच बीच में उठकर, तुम्हारे हो सकते हैं फैमिली बुलाए कि अच्छा आओ तो इधर थोड़ा करो, वो करो, ये कर दो, जाओ फैमिली के लिए वहां चले जाओ, ठीक है, वो सामान ला दो, ये सामान वगैरह ऐसा ऐसा होते रहता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए मैं बोला कि अगर तुम्हें, मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए हमको। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हें लाइब्रेरी अगर लग रहा है, तुम्हारे अगर आस पास गांव मोहल्ले में अगर कहीं लाइब्रेरी है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट साबित होने वाला है। क्यों बेस्ट साबित होगा? क्योंकि तुम देखो, सबसे पहले तुम आराम से घर में खाना खा के निकलोगे, ठीक है, खाना खा के निकलोगे, लाइब्रेरी जाओगे, हो सकता है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां जब आप जाओगे 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, आपकी जो भी चीज होगी ना, क्योंकि अगर भाई लोग बगल वाले अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो तुम्हें भी माहौल बन जाएगा पढ़ने का। ठीक है, और घर पे क्या है ना कि थोड़ा रेस्ट कर लिया वगैरह, नहीं मन है, फैमिली बुला लिया, ये बुला लिया, तो ऐसे में डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग लाइब्रेरी जा रहे हो भाई तो बेस्ट कर रहे हो, और नहीं अगर जा रहे हो तो भाई सबसे बेटर तरीका है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बेटर तरीका से हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया था भाई। देखो, जो लोग अगर प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए भाई टेक्स्ट बुक होने वाला है। क्योंकि टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि जितना भी प्रीवियस ईयर में 5 साल का एग्जाम हुआ है, टोटल का क्वेश्चन अपनी मॉक में डाल रखा है भाई। तो जिन भी भाई को अगर परचेज करनी है भाई, तो वो आप प्रीवियस ईयर का मॉक पास प्रो वहां पे परचेज कर लेना जाकर। ठीक है, पास प्रो परचेज करने से क्या होगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर में 5 साल का एग्जाम हुआ, टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और वहां से आइडिया लग पाएगा कि कौन कौन सा हमारा सेक्शन वीक है, उस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप पढ़ तो लिए हो, लेकिन अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो तो सब कुछ बेकार है भाई। क्योंकि आपको आइडिया तब लगता है जब आप मॉक लगाते हो, तब पता चलता है कि हमारा मैथ कितना अच्छा है, हम रीजनिंग में कितनी अच्छी स्कोरिंग कर पा रहे हैं, इंग्लिश मेरा कैसा है।
तो वहां से आइडिया लग पाता है, और आइडिया लगने के बाद आपको पता चलता है कि कौन सा मेरा वीक सेशन है, और उस सेशन पे तुमको काम करने का भाई मौका मिलता है। तो देखो, उन्होंने अपनी, तो जिन भी भाई को परचेज करनी है तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SSC फैम, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट में आप पास प्रो लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप पास प्रो लेते हो तो आपको टोटल प्रीवियस ईयर का एग्जाम वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो, जो भी भाई, देखो बहुत सारे भाई क्या होता है ना कि घर में बहुत सारा काम रहता है, तो उस काम की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। और पढ़ाई अगर तुम्हें एग्जाम निकालनी है भाई, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी बरतनी पड़ेगी, रेगुलर बेस पे तुम्हें तैयारी करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे तुम्हें मॉक लगाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। और घर में क्या होता है कि घर में अगर रेगुलर नहीं रह पा रहे हो, तो सबसे बेटर तरीका है कि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, लाइब्रेरी तुम ज्वाइन कर लोगे तो तुम रेगुलर रह पाओगे। ठीक है, रेगुलर रह पाओगे तो तुम्हारे जो आस बगल के, अगल बगल के जो लोग रहेंगे, वो तुम्हारी पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस माहौल में भाई तुम भी अपने साथ साथ वहां पे पढ़ते दिखोगे। ठीक है, तो बस यही बेनिफिट होता है कि लाइब्रेरी अगर आप जा रहे हो तो सबसे बेटर काम कर रहे हो मेरे दोस्त। और जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, सारे सब्जेक्ट को आप लाइब्रेरी में ले जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और शांतिपूर्ण, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है लाइब्रेरी में। आपको जो मन है वो करो आप लाइब्रेरी में। मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट आप लगाओ शांतिपूर्वक से, एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करो शांतिपूर्ण तरीका से, तो वहां पे दिक्कत नहीं होता है। बस यही है। और तुम, आपको मैं बता दिया कि बेनिफिट क्या होगा कि भाई अगर तुम लाइब्रेरी अगर 3 से 4 महीने जाते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बरतनी पड़ जाएगी वहां पे, और रेगुलर बेस पे आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। जय हिंद।